छिंदवाड़ा को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दी 6 करोड़ की सौगात। मेडिकल कॉलेज में आएगी एमआरआई मशीन, लोगों को नहीं जाना पड़ेगा नागपुर। जन समस्याओं के समाधान और बुजुर्ग, महिलाओं व गरीब तबके को राहत की मांग। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने सौंपा ज्ञापन। दो बंद हुई तो बड़ी मेडिकल दुकान में सावधानी, सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता समझ आई। और जून के शुरुआती दिनों में बारिश बेवजह मेहरबान। मंडी तथा उपार्जन केंद्रों में एसडीएम अतुल सिंह और आरटीओ सुशील शुक्ला ने बनाई व्यवस्थाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। छींद के घने वृक्षों और समृद्ध पर्यावरण से छिंदवाड़ा की पहचान थी, जो कालांतर में धार्मिक सद्भाव के साथ संतुलित विकास के रूप में जानी गई। 1979 के बाद सारे आस पड़ोस के जिलों को पीछे छोड़ते हुए छिंदवाड़ा में बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री और सीएम बनने से पहले ही पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश में छिंदवाड़ा को मॉडल जिला बनाने में लगभग सारी उम्र झोंक दी। आज छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे का पर्याय हैं। छिंदवाड़ा बोलो तो लोग कहते हैं वो कमलनाथ जी वाला छिंदवाड़ा। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का छिंदवाड़ा की जनता से रिश्ता प्रेम और स्नेह का है। यह जुड़ाव राजनीतिक नहीं, यह जुड़ाव भौतिक नहीं, यह जुड़ाव है हृदय का। छिंदवाड़ा में लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहीं मिल सकें, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, हर कदम हर जरूरत को दूरदर्शिता पूर्ण निर्णयों से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने हकीकत में तब्दील किया। एमआरआई कराने लोगों को नागपुर ना भागना पड़े, इस सोच के साथ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने 6 करोड़ की राशि प्रदान की है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने जानकारी दी। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात तो दी थी, परंतु उसमें एमआरआई मशीन की कमी थी। वहाँ काफ़ी डिमांड थी। वहाँ के डीन ने और अन्य डॉक्टरों ने माननीय कमलनाथ जी से बात किया, तब चर्चा की थी और नागरिकों की ये भी अपेक्षा थी कि एमआरआई मशीन रहे तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि इस छोटे से काम के लिए कई बार नागपुर जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में माननीय कमलनाथ जी, माननीय हमारे सांसद नकुलनाथ जी और उनके परिवार की ओर से जो छिंदवाड़ा ज़िले के मेडिकल कॉलेज को एमआरआई मशीन प्रदान की गई है, जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए है। अब निश्चित रूप से हमारे ज़िले की जनता को इसका लाभ मिलेगा, वरन हमारे आसपास के ज़िले के लोगों को भी इसका भी लाभ मिलेगा। हम कमलनाथ जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने मौजूदा परिस्थितियों में बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और गरीब तबके की अनेक समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। आज शहर कांग्रेस के हमारे समस्त पदाधिकारी माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के पास मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चूँकि मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांग एवं बुजुर्गों को 3 माह के लिए अतिरिक्त 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। चूँकि अप्रैल, मई और जून भी ये आ गया है, लेकिन आज तक इस महामारी के दौर में वो राशि का अता पता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी की से ये निवेदन कलेक्टर साहब के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं कि आप इस संदेश को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और वो केंद्र सरकार से मांग करें कि ये जो दिव्यांगजन और बुजुर्गों को 1000 रुपये 3 माह की राशि देनी थी वो तत्काल दें, जिससे इस महामारी के समय उनको काफ़ी राहत और जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल सके। इसके बाद हमने एक मांग और करी है कि राशन में जो सफ़ेद कार्ड वाले हैं, सफ़ेद कार्ड धारक हैं, उनको भी गल्ला नियमित तौर से जैसे बीपीएल वालों को मिलता है उनको भी मिले। इस हेतु हम सभी यहाँ शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी लोग यहाँ पर कांग्रेस के साथी उपस्थित हुए हैं और माननीय जिलाध्यक्ष जी को ये ज्ञापन पेश करेंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान रोटरी क्लब ने जिला अधिवक्ता संघ को सैनिटाइजेशन मशीन प्रदान की है। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विजय गौतम तथा अध्यक्ष रोटरी क्लब अर्पित नेमा विशेष रूप से मौजूद थे।
अरे मैं हटके ना आता फोटो खींचना वो कोई भी नहीं रहेगा तो फोटो नहीं ये तो मतलब ये पता नहीं ये अब मेरे फोटो आजा प्रभु अरे यार सर हाथ लगा के मेरे पानी का पानी दीजिए आप दे जाता और कोई अधिवक्ता शासकीय अधिवक्ता भी है दिखाते को शासकीय अधिवक्ता है केंद्र सरकार। हाँ वो भी ना। कोरोना महामारी में बचाव के लिए पहला अस्त्र हमारे हाथ में सैनिटाइजर के रूप में आया, जिसका उपयोग करके हम कोरोना से बचाव कर रहे हैं। रोटरी क्लब छिंदवाड़ा द्वारा पूर्व में जिला न्यायालय परिसर में 2 ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर लगाए गए थे, एक डीजे साहब के कोर्ट के सामने और एक एडीआर भवन में। आज तीसरा हैंड सैनिटाइजर ऑटोमेटिक उनके द्वारा जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कक्ष में लगाया गया, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमारे अधिवक्ता परिवार के लोग आते हैं और उस हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करके अपना बचाव करेंगे। इसमें हमें श्री अर्पित नेमा अधिवक्ता एवं रोटेरियन हरीश गुगनानी जी, रोटरी क्लब अंशुल गोयल जी, रोटरी क्लब शुभम कसार और श्री सत्येन ठाकुर शासकीय अधिवक्ता केंद्रीय सरकार का सहयोग रहा। हम जिला अधिवक्ता संघ आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और उनसे इसी प्रकार समाज सेवा में आगे बढ़ते रहने का अनुरोध करते हैं। कोरोना आपदा काल में कोरोना ने हमें लॉकडाउन दिखाया और साथ में इस आपदा को लेकर कैसे जीवन जीना है इसकी कला सिखाई। इस दौर में अभी ज़रूरत है कि हम इस बीमारी से कैसे बचें, कैसे सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए अपना काम कैसे करें। जिला न्यायालय परिसर में इसके पहले रोटरी क्लब छिंदवाड़ा की ओर से ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई थी। आज हमने अधिवक्ताओं के लिए भी अधिवक्ता कक्ष में यह मशीन लगाई है, जिससे अधिवक्ताओं को दैनिक अपने कार्यों में आसानी से इस आपदा काल में कार्य करने में मदद मिलेगी। मुस्लिम समुदाय द्वारा जमीयत-ए उलेमा हिंद और इदारा मस्जिद कमेटी की जानिब से सिटी कोतवाली में सीएसपी अशोक तिवारी और टीआई विनोद कुशवाहा तथा टीम का आभार प्रकट करते हुए ईद की मुबारकबाद और सप्रेम भेंट दी। बच्ची आओ चलो। हमारे वो ईदा में कोई बच गया? हो गया आ जाइए। और कौन बच गया बताओ? चलो गुड, हो गया फ्रेंड्स, हो गया। आ जाओ भाई, कौन बच गया? हो गया तभी तो उतारा गड्ढे खोल। 2.5-3 महीने से लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा के लिए, उस उपलक्ष्य में सभी लोगों पुलिस कर्मियों का जमीयतुल उलेमा हिंद और मुस्लिम समाज की तरफ से विभिन्न संगठनों द्वारा इनका सम्मान किया गया है। सिटी कोतवाली में सीएसपी अशोक तिवारी साहब की उपस्थिति में। खबरों में आ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क।
नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक पुनः आपका सिटी हलचल में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं हर किसी को सावधानी बरतने और मास्क जरूर लगाने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में शहर के रेडीमेड गारमेंट और फैशन वियर की दुकान संस्कृति ने मास्क लगाने का संदेश कुछ इस अंदाज में दिया। रेडीमेड कपड़ों के प्रदर्शन के लिए लगाए गए एफएजी भी यहां मास्क लगाए दिखे। संदेश साफ है कि अगर पुतले तक जागरूक हो चुके हैं तो हम क्यों ना मास्क की अनिवार्यता समझें। जय जिनेन्द्र। मास्क इसलिए लगाएं कि पूरा संदेश भी हो स्टैच्यू में, ताकि लोगों को ध्यान रहे कि मास्क लगाना ज़रूरी है। और ये संदेश है कि हर लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मुंबई रेड जोन से छिंदवाड़ा आए कोरोना पॉजिटिव के कारण जिला अस्पताल के सामने की दुकानें प्रशासनिक आदेश के चलते बंद हैं। दुकानदार और कर्मचारी होम क्वारंटीन हैं। इस घटना से सबक लेते हुए शहर की अन्य मेडिकल शॉप्स में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। अजय मेडिकल स्टोर में पर्दानुमा पारदर्शी पॉलिथीन लगाई है, तो वहीं आसपास के दुकानदारों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उपाय किए हैं। शेखर इंजेक्शन हेलो, ये पेशेंट प्रैक्टिस करिए। हेलो, प्लास्टिक क्यों लगा के रखा हुआ है सामने? कोरोना वायरस का सोशल डिस्टेंसिंग करने में प्लास्टिक लगाया है, ग्राहक से डायरेक्ट संपर्क ना हो सके, इसलिए लगाया गया। और ये जो ट्रे रखी हुई है, पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और पैसे किसी में दिए जाते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन को हाथ लगाया जाता है तो पैसे को, तो पैसे लेने के बाद ये ट्रे को डायरेक्ट ये ट्रे में डाल के सैनिटाइजिंग किया जाता है। इसके बाद ज्येष्ठ माह जून के शुरुआती सप्ताह में ही बारिश की मेहरबानी किसानों पर भारी पड़ी। पानी में अनाज भीगने से यह सरकार के लिए भी बड़ा नुकसान है।
कृषि उपज मंडी में भीगे गेहूं के बोरे, भीगा अनाज, हर तरफ बर्बादी के नजारे दिखे। अचानक मौसम के बदलाव में त्वरित कदम उठाते हुए एसडीएम अतुल सिंह और आरटीओ सुशील शुक्ला ने व्यवस्थाएं बनाई। सर, गेहूं उपार्जन को लेकर के जो स्थिति बन रही है अभी बरसात के कारण जी, उसके लिए आप लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं? जो बड़ी मात्रा में शासन द्वारा गेहूं उपार्जन किया गया था, अचानक बारिश होने से, मौसम परिवर्तित होने से बड़ी संख्या में गेहूं खुले में रखा हुआ था। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त उपलब्ध वाहन जो भी संभव हो सके माल यानों के माध्यम से इस गेहूं को संबंधित संग्रहण केंद्रों पर ले जाया जाए। संबंधित परिवहनकर्ता द्वारा वाहनों की आपूर्ति पूरी तरीके से न किए जाने के कारण अन्य समस्त ऑपरेटर जिनके भी वाहन हमें सड़क पर मिल रहे हैं, उन वाहनों को पकड़कर एवं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे समन्वय करके बातचीत करके अधिकतम वाहन अधिग्रहित किए जा रहे हैं और इन अधिकृत वाहनों के माध्यम से जो खुले में खाद्यान्न पड़ा हुआ है उसे भीगने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कलेक्टर महोदय के निर्देश पर किए जा रहे हैं। कोरोना संकट काल में समूचे देश में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रवासी मजदूरों और बाहर से आने जाने वालों को लेकर रही। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार शहर से बाहर एमवीएम में ट्रांजिट सेंटर बनाया गया है, जहां हर तरह से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था अभी भी जारी है? इस संबंध में अभी गाड़ियाँ जो एकत्र की जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल जारी है। प्रवासी मजदूरों के लिए गाड़ियाँ हमारे यहाँ महर्षि स्कूल में हमारा कैंप बना हुआ है, जहाँ निरंतर लोग आते रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र बॉर्डर से हों, चाहे बैतूल साइड से लोग हों, किसी भी अन्य ज़िले के लोग हों, या ट्रेन से जो लोग आते हैं उनके लिए हम वाहन भेजते हैं और वहाँ से यहाँ लाते हैं और उसके बाद ज़िले के अंदर वाहनों से हम उनके घरों के लिए उनको भेजते हैं। हमारा महर्षि स्कूल जो है नागपुर रोड में, उसमें अभी हमारा कैंप बना हुआ है, ट्रांजिट कैंप बना है। हमारे कर्मचारी वहाँ लगातार लगे हुए हैं। अभी लगभग कितने मजदूर होंगे? अभी कोई मजदूर नहीं है। मजदूर जब आते हैं दैनिक रूप से आते रहते हैं और उनको हम उनके स्थान पे भेजते रहते हैं। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम साहब को बता देते हैं। अगर वो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और कहीं उनको कोई सिम्टम रहता है तो उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखते हैं, और अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं है तो उनको हम होम क्वारंटाइन के रूप में रखते हैं। उसकी सूची संबंधित क्षेत्र के एसडीएम संबंधित थाना प्रभारी को भेजी जाती है। फिलहाल बारिश को बेमौसम बारिश ही कहा जाएगा। नौतपा से शुरू हुआ मौसम का बदला तेवर बीते 2 दिनों से बारिश के नाम है। शहर में बारिश ने अभी से छाते और रेनकोट निकलवा दिए हैं, तो साथ ही सावन भादों में दिखने वाला जल भराव और कीचड़ बरसात के मौसम का नजारा बन चुका है। अब लगा ले भाई टायर के पास। ठीक है, लगा लिया।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दी 6 करोड़ की सौगात। मेडिकल कॉलेज में आएगी एमआरआई मशीन, लोगों को नहीं जाना पड़ेगा नागपुर। जन समस्याओं के समाधान और बुजुर्ग महिलाओं व गरीब तबके को राहत की मांग। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने सौंपा ज्ञापन। दो बंद हुई तो बड़ी मेडिकल दुकान में सावधानी, सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता समझ आई। और जून के शुरुआती दिनों में बारिश बेवजह मेहरबान। मंडी तथा उपार्जन केंद्रों में एसडीएम अतुल सिंह और आरटीओ सुशील शुक्ला ने बनाई व्यवस्थाएं। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।